देखिए, स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। 150 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका है जो बाढ़ में बह गए, क्योंकि एकाएक रेणी ग्लेशियर टूटा और वो प्रोजेक्ट के लिए, ऋषिगंगा और तपोवन प्रोजेक्ट के लिए जो डैम बने हुए थे उनमें पानी घुसा और वो टूट करके जो है ऋषिगंगा में आया और ऋषिगंगा के माध्यम से जो है वो तपोवन के तरफ, तो वो धौली गंगा और ऋषिगंगा का जो दृश्य देखा होगा आपने, उसी से स्पष्ट है कि जो उसकी चपेट में आ गया तो वो बचा नहीं, लेकिन कुछ लोग टनल में हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और कुछ लोग अभी उनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मैंने सुबह पता किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आईटीबीपी ने पहले संभाला था, अब मुझे जानकारी मिली है, पहले आईटीबीपी हमारी एसडीआरएफ कर रही थी, अब एनडीआरएफ भी चली गई है, कुछ मैरीन नेविगेटर्स भी जो है नेवी के भी आ गए हैं, वो लोग भी पानी के अंदर घुस करके सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर अभी एक भी सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरण से खिलवाड़ हुआ, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, ये इशू बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस हुआ है और उसके बाद इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस आदि की जो कम्बरसम प्रोसेस है वो सब से निकल करके ही ये प्रोजेक्ट बने हैं। और ये वो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इन्वायरमेंटली बड़ी नाजुक क्षेत्र हैं और क्लाइमेट चेंज का असर उन क्षेत्रों पर ज़्यादा व्यापक रहता है। इसीलिए एक अनहोनी जैसी हुई कि जाड़ों में ग्लेशियर टूटा और इतने बड़ी मात्रा में टूटा और उससे ये आया। बस इतना ही गनीमत रही कि ये अलकनंदा में पानी आने तक जो है ग्लेशियर का वो डिज़ोल्व हो गया और जो लकड़ झाड़ झंकड़ उसके साथ आ रहा था वो जो है अलग अलग हो गया। तो इसलिए जो बड़ा नुकसान और हमको डर लग रहा था वो नहीं हुआ, वो भगवान की कृपा है। सर, आपको लगता है कि पहाड़ों में क्या पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर कर रही है, बचाव कार्य क्या बेहतर चल रहा है आपकी दृष्टि से? देखिए, बचाव कार्य में सब लगे हैं और हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी लगे हैं। और बहुत सारे लोगों ने देश और दुनिया के इस स्थिति के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, साथ देने की बात कही है उत्तराखंड का। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कई गवर्नमेंट्स ने कहा है हम मदद करेंगे करके, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। सारे लीडर्स ने देश के जो है चिंता व्यक्त की है, राहुल गांधी जी सहित हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, आपको लगता है बतौर पूर्व मुख्यमंत्री के पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हिले एरियाज में उनको लेकर के एक रीथिंकिंग की जरूरत है दोबारा से, क्योंकि बार बार जो पर्यावरणविद हैं वो इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाते हैं। जब इन सवालों को मैं उठाता था तब से लेकर के अब तक, अब गंगा में बहुत पानी बह गया है, इसलिए आज मैं ये कहूँ कि नहीं ये गलत है तो उसका अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। लेकिन जो हमने शुरू में कंसर्न हमारा था, अब उस कंसर्न को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, सुरक्षा संबंधी उपाय कैसे हो सकते हैं, उत्तराखंड कैसे क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करे, जो हिमालयी एरियाज हैं कैसे क्लाइमेट चेंज से मुकाबला कर सकें, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए। माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में एक मिशन लॉन्च हुआ था, हिमालय मिशन जो है, मैं समझता हूँ उस तरीके के मिशन को जो है क्लाइमेट चेंज और हिमालय वाले को एक साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सेंट्रल मध्य हिमालयी क्षेत्र है ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है और अधिकांश देश की नदियों का उद्गम स्थल यही क्षेत्र है। सर, एक इसके अलावा सवाल है सर, किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट तमाम किए थे लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ने। महाराष्ट्र की सरकार, जहां आपकी सरकार है, वो कह रही है अब इसकी हम जांच कराएंगे। मैं समझता हूँ कि हम जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों
का आज हम कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पर बड़े गंभीरता से जो भी सत्ता में लोग हैं उनको चिंतन करना चाहिए। जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं सत्ता का हस्तक्षेप जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में होना चाहिए। सर, आज की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया तो भी मौजूद, तो क्या कुछ विचार चल रहा है, कोई बदलाव की बात है या किस? हाँ, हम जो किसान आंदोलन की स्थिति आज तक उभर करके आई है उस पर लीडरशिप एक सबसे असेसमेंट ले रही है। मैंने भी अपना असेसमेंट दिया, बल्कि अभी हम पंजाब के कुछ और नेताओं का असेसमेंट भी लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो उसी प्रक्रिया में नवजोत सिंह सिद्धू भी आए थे और उन्होंने भी अपना आंदोलन के विषय में जो असेसमेंट है कि अब यहाँ से कैसे आगे क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि किसानों के साथ कैसे जनता की और विशेष तौर पर उपभोक्ता वर्ग की, क्योंकि भाजपा उपभोक्ता नॉन उपभोक्ता के रूप में, किसान गैर किसान के रूप में जो बांटने की कोशिश कर रही है आंदोलन को। पहले उन्होंने टुकड़े टुकड़े, खालिस्तानी आदि आदि नाम, पाकिस्तानी, कई संबोधन दिए। अब ये दूसरे तरीके की जो स्कीम बना रहे हैं उससे कैसे कोप अप किया जाए, उसका कैसे मुकाबला किया जाए, ताकि क्योंकि किसान तो किसान हैं, वो तो सीधे साधे लोग हैं। वो एक बात जानते हैं कि भाई 3 कानून हमारे खेती को और हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, उसके विरोध उनका विड्रॉल चाहते हैं। लेकिन सत्ता अपना खेल कर रही है तो उसका जवाब तो जो है राजनीति के लोगों को ही देना पड़ेगा। तो उस पर हमने एक असेसमेंट हमारी लीडरशिप ले रही है। सर, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एक नई प्रजाति आ गई है, पहले बुद्धिजीवी होते थे, अब आंदोलन जीवी हैं और ये देश आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए। देश को सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं, प्रधानमंत्री ने आज ये कहा। मोदी जी ने अपने सभी पूर्वजों को, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं, जिसमें आडवाणी जी भी हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, क्योंकि ये सब आंदोलन की प्रोडक्ट रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष में लंबे समय तक रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन से आगे बढ़े हैं। उन सबको परजीवी बता दिया, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के कंधों पर तो ये सब लोग जो है बोझ की तरीके से जो रह गए हैं वो जीवित हैं, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। जहाँ तक हमारा सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, हम तो हमेशा वैचारिक रूप से भाजपा के विरोध में रहे हैं, आज भी हम वैचारिक रूप से भाजपा के विरोध में हैं और हमारा मानना है किसान भी खतरे में है और लोकतंत्र पर भी जो है चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की ड्यूटी, कांग्रेस का कर्तव्य और ज़्यादा गहरा हो जा रहा है।